हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी का सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का दोस्तों एग्ज़ाम चल रहा है, तो दोस्तों आज है आपका 5 जुलाई और 5 जुलाई के दोस्तों आपके सारे ही शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तो इस तीनों शिफ्टों को दोस्तों मिलाकर मैंने करीब आपके 25 नहीं दोस्तों, आपके करीब 60 क्वेश्चन के आसपास मुझे जितने मिल पाए हैं उतने मैंने इसमें लाए हैं आपके लिए, और सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग आज फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, फरवरी 2022 में बेंगलोर में बनाया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। तो बेंगलोर में जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम दोस्तों था परम प्रवेगा। बात करें इसे बनाया किसके द्वारा, तो इसे जो है IISc बेंगलोर के द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदम सुब्रमण्यम का संबंध किससे है। तो पदम सुब्रमण्यम की बात करें तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य से है। तो आपका दोस्तों राइट आंसर होता भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में किसने 25% कर लगाया था। तो 25% कर की बात करें तो औरंगजेब ने जो है लगाया था। औरंगजेब किसका था दोस्तों, तो मुगल साम्राज्य का दोस्तों एक राजा था। नेक्स्ट है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों एक सवाल और औरंगजेब से बनता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। क्या जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो औरंगजेब को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आपका, मैडम HP ब्लावत्स्की किससे जुड़ी हुए थे। तो मैडम HP ब्लावत्स्की की बात करें तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, बिल्कुल करेक्ट होता आपका। ठीक है, बात करें तो इन्होंने जो है 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। और भारत में जो है इस सोसाइटी की जो है आपका कार्यालय कहाँ है दोस्तों, मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों ये आपके मद्रास के अंदर है। और ये कब, तो 1882 में जो है इसे यहाँ लाया गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन चलाया था, ये आपसे सवाल पूछा था। तो दोस्तों बात करें तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले तो चंपारण सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, कौन सा चंपारण सत्याग्रह, कब, तो 1917 में, क्योंकि 1915 में तो वो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे ही थे। इसके बाद बात करें दोस्तों, अगर आपसे पहला जन आंदोलन अगर आपसे दोस्तों सवाल पूछे तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है वो पहला जन आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंगदम मठ कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो रंगदम मठ की बात करें दोस्तों तो आपका राइट आंसर होगा ये आपके लद्दाख के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये जो है हेमिस लद्दाख में एक द्रुकम्पा वंश हिमालय बौद्ध मठ है जिसे हेमिस मठ भी कहा जाता है। और साथ ही साथ एक हिम तेंदुआ जो है वो भी आपके कहाँ मिलता है दोस्तों, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में। और दोस्तों आपसे सवाल पूछता है डायरेक्ट कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो लद्दाख, और ये सबसे बड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार किस वर्ष जीवन प्रत्याशा में 12 वर्ष की वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों बात करें तो आपका राइट आंसर होगा 1980 में जो है वो 12 वर्ष की जो है वृद्धि हुई थी मानव विकास सूचकांक के अनुसार। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि भारत का जो मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 131वें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट सवाल है आपका, जर्मनी में झंडा किसने फहराया था, ये आपसे सवाल पूछा था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकाजी कामा। ठीक है, और बात करें तो इन्हें जो है भारतीय क्रांति की जननी के भी रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में वृद्धि और ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों शरीर में वृद्धि और ऊर्जा के लिए पोषक तत्व आवश्यक है। और दोस्तों अगर इसके अंदर अगर आपसे ऑप्शन में कुछ पूछे तो दोस्तों ऊर्जा के लिए दोस्तों आपको कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। वही वृद्धि और मसल बिल्डिंग के लिए दोस्तों आपके लिए क्या ज़रूरी होता है, तो प्रोटीन ज़रूरी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों आपको अगर मेरा ये वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें जिनका भी दोस्तों 12 जुलाई तक आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपको इस चैनल पर प्रत्येक एग्जाम के एनालिसिस वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, भावगीत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका होगा ये कर्नाटक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा अगर धीमसा की बात करें तो धीमसा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। गिद्धा या परिहोन हिमाचल प्रदेश। ये आपके थर्ड शिफ्ट में दोस्तों आपके सवाल पूछा गया है, तो जिन्होंने एनालिसिस अगर देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट का वो आसानी से दोस्तों थर्ड शिफ्ट क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका भवाई जो कि राजस्थान का है। फाग हरियाणा, गरबा गुजरात और लावनी महाराष्ट्र। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, कोई भी सवाल आगे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेराकोटा की ईंट हड़प्पा संस्कृति में कहाँ पाई गई है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा बनवाली। क्या होगा? बनवाली। और ये कहाँ है? तो ये हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ये बिहार के अंदर जो है स्थित है, ठीक है। और साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है, ओके। और इसे किसने बनवाया? तो दोस्तों आपका आंसर होगा अशोका ने। और कब बनवाया? तो 250 ईस्वी में। तो ये सारी चीज़ें आपको इससे संबंधित ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है लूनी नदी किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ये राजस्थान की जो है एक प्रमुख नदी है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अरावली से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1592 तक लिखित में से किस मनसबदार ने ओडिशा को मुगल शासन के अधीन कर लिया? तो ओडिशा को मुगल शासन के अधीन करने वाले राजा कौन थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा मान सिंह के द्वारा जो है ये किया गया था। और ये मुगलों के तरफ से जो है इस युद्ध में लड़े थे। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 5 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस कि इसमें आपके कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने शुरू की थी? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है यह प्रणाली शुरू करी गई थी। यानी इसके अलावा बात करें दोस्तों तो दीवानी ए रियासत नामक मंत्री के अधीन बाजार नियंत्रण विभाग की भी स्थापना जो है इन्होंने करी थी, ठीक है। और साथ ही साथ ये पहले तुर्की सुल्तान थे जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। तो ये भी दोस्तों आपसे कहीं लिखा हुआ मिल सकता है अगर हार्ड सवाल बनेगा कि धर्म को राजनीति से अलग किसने किया था, तो दोस्तों आपका पहला तुर्की सुल्तान जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों ये बहुत आसान सवाल था, आप सभी को पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका रामकृष्ण मठ या फिर रामकृष्ण मिशन, दोनों की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जो है इसकी स्थापना की थी, ओके। इसके साथ साथ बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन रॉय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है दोस्तों 2021 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता इट मीन्स AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों राइट आंसर आपका होगा IIT बेंगलोर में स्थापित हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा जो है ये 5 शहरों में स्थापित हुआ है, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में जो है AI प्रयोगशाला को नवाचार विकसित और भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों कागियेड नृत्य उत्सव किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो कागियेड की बात करें तो राइट आंसर आपका होगा ये सिक्किम में जो है मनाया जाता है। और साथ ही साथ यह तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के 28वें और 29वें दिन मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है यह तिब्बती कैलेंडर लिखा है, ग्रिगोरियन कैलेंडर नहीं। नेक्स्ट है आपका चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चोल साम्राज्य की बात करें तो राइट आंसर आपका होगा उरैयूर या फिर दोस्तों तंजावुर। जो भी आपका ऑप्शन में होगा दोस्तों वो आपका राइट आंसर होगा। बात करें तो तंजावुर या उरैयूर जो है वो तमिल साहित्य और शिक्षा का जो है एक जीवंत केंद्र भी था। इसके साथ साथ बात करें तो विजययालय चोल, कौन? विजययालय चोल जो है इस वंश के संस्थापक थे। तो आपको ध्यान रखना है विजयालय जो है वो चोल वंश के संस्थापक थे। और इनका शासनकाल कब से था? तो 850 से लेके 870 ईस्वी। नेक्स्ट है IPRD हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का चौथा संस्करण किसने शुरू किया? तो चौथा संस्करण जो है वो नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था। और नौसेना में किसके द्वारा? तो नौसेना प्रमुख के द्वारा, इट मीन्स R हरि कुमार। तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बात करें तो ये संवाद जो है कहाँ होगा? तो ये आपका दिल्ली में होगा। और ये कब तक चलेगा? तो 25 नवंबर तक।
बात करें वायुसेना प्रमुख के, तो वायुसेना दोस्तों आपके हैं वी.आर. चौधरी। और दोस्तों अगर आपसे थल सेना प्रमुख पूछे तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मनोज पांडे। इसके अलावा दोस्तों अगर सीडीएस दोस्तों आपसे पूछे तो दोस्तों आपको अनिल चौहान आपको ध्यान रखना है। और पहले सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है काली मिट्टी मुख्य रूप से जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो राइट आंसर आपका होगा ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात सारे जगहों पर पाई जाती है। बात करें तो काली मिट्टी को जो है कपास मिट्टी या फिर रेगर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। और ये दोस्तों आपके फोर्थ आपके जुलाई के जो एनालिसिस थे उसमें मैंने आपको बताया था। तो देखो दोस्तों सवाल जो हैं आपके रिपीट कुछ कुछ हो रहे हैं, तो आपको दोस्तों जितने भी आपके एनालिसिस है उसको देख कर जाना है। नेक्स्ट है गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा भारत में था। आप देख लो दोस्तों फिर से सवाल आपका है रिपीटेड, ये चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका शेरशाह सूरी ने 1540 में कौन सा युद्ध किया था। तो 1540 में बात करें तो दोस्तों कन्नौज का युद्ध किया था या फिर बिलग्राम का युद्ध। और दोनों युद्ध दोस्तों एक ही है, दोनों को अलग अलग बस नामों से जानते हैं। अगर कन्नौज का युद्ध लिखा हो तो भी सही, बिलग्राम का लिखा हो तो भी सही। इसमें जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। बात करें दोस्तों तो इससे पहले एक और युद्ध हुआ था 1539 में, चौसा का युद्ध। ये भी दोस्तों आपसे सवाल पूछता है और ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की जो शहर है वो किस आकार की थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये चतुर्भुज आकार की थी। चतुर्भुज इस मीन दोस्तों इस तरह। ओके बात करें तो सिंधु सभ्यता जो है वो विश्व के प्राचीनतम संयोजित नगर में से एक है। ओके और अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता जो है अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए भी जानी जाती थी। तो दोस्तों आपसे सवाल ये पूछेगा कि नगरीय योजना प्रणाली किस जगहों पर थी, तो आपको ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट सवाल है मानव विकास सूचकांक का मूल्य आयाम क्या होता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वास्थ्य, जीवन स्तर और शिक्षा। ये तीनों जो है इसका मूल आयाम है। इट मीन स्वास्थ्य, हेल्थ, जीवन स्तर और एजुकेशन। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो भारत का जो स्थान है वो मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कितना है। तो 132वें स्थान पर भारत है। आप देख सकते हो दोस्तों कितना पीछे है। इसके अलावा बात करें तो लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक 127 है। वैश्विक भूख सूचकांक में 107, खुशी सूचकांक में, विश्व खुशी सूचकांक में 126, बहुत दोस्तों पीछे है। और प्रेस स्वतंत्रता में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पीछे है। आप लोग जानते भी होंगे दोस्तों कि हमारी इंडिया की प्रेस कैसी है। तो 161 जो है वो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर आती है। ये सारी चीज़ें आपको चारों इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से कोई सवाल आपके या तो अभी सीआरपीएफ में पूछ ले या फिर दोस्तों आपके जो सीजीएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया। तो राइट आंसर आपका होगा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था, जिसके तहत जो है राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा सरोजिनी नायडू को जो है हम लोग भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं। और सरोजिनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये बनी थी। कब, तो 1925 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी कानपुर वाले। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है। तो सबसे साक्षर जिला अगर आपसे पूछे तो दोस्तों शेरछिप आपका हो जाएगा राइट आंसर। और ये जिला कहाँ है, तो मिजोरम राज्य के अंदर है। और ये भी दोस्तों आपका जनगणना से संबंधित सवाल है, इसीलिए जनगणना आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। बात करें सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जो है वो आपका सबसे कम साक्षर जिला है। ठीक है, अगर सबसे अधिक साक्षर राज्य के बारे में पूछे दोस्तों तो आपका राइट आंसर होगा केरल। और सबसे कम साक्षर राज्य के पूछे तो आपका होगा बिहार। इसके अलावा दोस्तों अगर सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता दर वाला पूछे तो दादर नगर हवेली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे के सारे जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। और भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04, ये भी आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के गुंबद को किस नाम से जाना जाता है या उसके ऊपर क्या होता है? तो दोस्तों उसके ऊपर जो है छतरी होता है। जैसे दोस्तों आप ये देखे होंगे बौद्ध धर्म का इस तरह का गुंबद बहुत सारे जगह, जिसमें जो सबसे ऊपर है उसको हम लोग छतरी कहते हैं या छत्र स्पायर कहते हैं। उसके नीचे जो होता है दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। ये भी सवाल दोस्तों आपका बिल्कुल पूछेगा, ठीक है। हर्मिका के नीचे जो होता है दोस्तों वो आपका होता है अंडा। क्या होता है? ये जो गोल जो आप देख रहे हो ये है आपका अंडा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपका तोरण। तोरण क्या है? तोरण को जो है द्वार कहा जाता था। तो ये जो आपको जो दिख रहा है ये आपका क्या है? एक तोरण है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मेधी ये सब तो आपसे कम पूछता है, बट ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों आपको पता होना चाहिए एक लाइन से। छतरी, हर्मिका, अंडा और तोरण, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 5 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस की किस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके पूछे गए हैं। इसमें दोस्तों आपके इसमें भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हैं। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में अगर बने हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पे इसी प्रकार का कंटेंट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत थी? तो अनुसूचित जाति की बात करें तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 16.6%। और अनुसूचित जनजाति दोस्तों अगर आपसे पूछे तो 8.6%। तो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ होता 16.6, क्योंकि अनुसूचित जाति पूछा, जनजाति होता तो 8.6 होता। बात करें तो जो 2011 की जनगणना थी वो 15वां जो है राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण था और इसके हेड कौन थे, आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली जी को बनाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों आपका है गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा की बात करें तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पंजाब का है, ठीक है। और इसे जो है रिंग डांस जो नृत्य है ये भी कहा जाता है। इसके अलावा पंजाब के प्रसिद्ध नृत्य में है भांगर, दफ, ढामन और बांड। ये सारे जो हैं आपके पंजाब के हैं। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा के दोस्तों घुमार, सावरी, पैनका, मुंडरी। असम की बात करें तो बिहू, काली गोपाल, इसके अलावा बगरुम्बा और नागा। ये सारे जो हैं आपसे बिहू कॉमनली पूछता है, बगरुम्बा पूछता है, नागा पूछता है। नेक्स्ट है जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तुजुके जहांगीरी। बात करें रहला किसने लिखा? तो रहला जो है इब्ने बटूता के द्वारा लिखा गया, ओके। तहकीक हिंद अगर आपसे पूछे तो अल बरूनी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका तुजुके बाबरी किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा? तो अबू फैजल के द्वारा। और हुमायूं नामा किसके द्वारा दोस्तों? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों मैंने आपके लिए कराए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है डीजल इंजन वाली जो गाड़ी है उसका नंबर प्लेट की कोडिंग स्टिकर का रंग कैसा होता है? तो कोडिंग स्टिकर का रंग अगर दोस्तों आपसे पूछा हो तो आपका राइट आंसर होगा ऑरेंज कलर का जो है कोडिंग स्टिकर होता है। बट नंबर प्लेट कैसा होता है? तो नंबर प्लेट जो है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। येलो कलर जो है वो आपके कमर्शियल व्हीकल को दिया जाता है। नेक्स्ट है नीला स्टिकर अगर आपसे दिखा हो तो नीला स्टिकर जो है पेट्रोल और सीएनजी व्हीकल के लिए दिया जाता है। और अगर हरा स्टिकर दोस्तों बात करें तो ये आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है 2022 में नया सीडीएस किसे नियुक्त किया गया? इट मीन्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो राइट आंसर आपका होगा जनरल अनिल चौहान। और देश के पहले कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो आपको पता है जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी जो है दोस्तों नेफ्यूडॉ है। क्या है? नेफ्यूडॉ। और इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा जो है दोस्तों म्यांमार कयात जो है इसकी मुद्रा है। बात करें म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए मिन ऑन्ग हलांग जो हैं ये म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है प्रथम अफ़गान युद्ध कब हुआ? तो पहला अफ़गान युद्ध जो है दोस्तों ये 1839 में हुआ था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3 एंग्लो अफ़गान युद्ध हुए हैं। पहला कब हुआ? तो 1839। दूसरा कब हुआ? तो 1878। और तीसरा कब हुआ? तो 1919। तो ये तीनों डेट के साथ आपको याद होने चाहिए, ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट है, गोवा में फसल कटाई और बुआई के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा द डेलो। क्या होगा? द डेलो। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों था, ये हार्ड सवाल था, आप इसको स्किप भी कर सकते थे। यहाँ के और प्रसिद्ध नृत्य में है दिवाली नाच, घोड़े मोडनी, मांडो, देखनी नृत्य और धनगर नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट है, गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी समिति बनाई गई? तो दोस्तों गरीबी उन्मूलन के लिए जो है तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति बनाई गई थी। तो इन दोनों में से जो आपका ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? दोस्तों प्रोटीन की बात करें तो सबसे अधिक जो है प्रोटीन ऐसे तो सोयाबीन में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा टोफू, पनीर और दोस्तों मूंगफली, बादाम, ये सब में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। बट सोयाबीन में जो है दोस्तों बहुत लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा चिकन ब्रेस्ट जो होता है दोस्तों उसमें भी पाया जाता है, जो कि जीमर लोग खाते हैं। नेक्स्ट है, 20वीं सदी में कौन सा इमारत बनाया गया? तो 20वीं सदी की बात करें तो राइट आंसर आपका होगा गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये 20वीं सदी में बनाया हुआ इमारत है। इसके अलावा बात करें तो इसके वास्तुकार कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज विटेट। और दोस्तों बात करें तो इसे जो है किसके लिए बनाया गया? तो दोस्तों किंग जॉर्ज जो है 1911 में बनाया गया। किसके? तो भारत की यात्रा पे जब किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आई थी तो उनके लिए जो है ये बनाया गया था। तो आपसे ये भी पूछता है किंग जॉर्ज और रानी मैरी, ऑप्शन में बिल्कुल आपको दिख सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल है आपका, मौलिक अधिकार की संख्या 7 से 6 जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा करी गई? तो जो 44वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा जो है ये मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 करी गई, जिसमें जो है मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था उसको हटाकर जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 300A के अंदर जो है वर्तमान में है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे सवाल आपके आज तीनों ही शिफ्टों में पूछे गए थे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों मिलते हैं फिर कल ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में 6 जुलाई के एनालिसिस के साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।